दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गीतांजलि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स और अनुसूचियों शेड्यूल्स के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खास करके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो क्वेश्चन आंसरों की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 20। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 22। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 14। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में हैं? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 5, ऑप्शन डी है भाग 6। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए है 3, भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 4 का, ऑप्शन डी है भाग 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, संघ और उसके राज्य किस भाग में आते हैं? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 5, ऑप्शन डी है भाग 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, भाग 1 में भारत और उसके राज्य आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकता किस भाग में दी गई है? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 5, ऑप्शन डी है भाग 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, संसद से संबंधित प्रावधान किस भाग में हैं? ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 6, ऑप्शन डी है भाग 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में संसद से संबंधित प्रावधानों को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राज्य विधानमंडल किस भाग में आता है? ऑप्शन ए है भाग 5, ऑप्शन बी है भाग 6, ऑप्शन सी है भाग 7, ऑप्शन डी है भाग 8। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 6 में भाग 6 के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पंचायतों का प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 7 में, ऑप्शन बी है भाग 8 में, ऑप्शन सी है भाग 9 में, ऑप्शन डी है भाग 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 में पंचायती राज के बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, नगर पालिकाओं का प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 9 में, ऑप्शन बी है भाग 9 का में, ऑप्शन सी है भाग 10 में, ऑप्शन डी है भाग 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 9 का में नगर पालिकाओं का प्रावधान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अनुसूचित और
जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किस भाग में हैं? ऑप्शन ए है भाग 9 में, ऑप्शन बी है भाग 10 में, ऑप्शन सी है भाग 11 में, ऑप्शन डी है भाग 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस भाग में आते हैं? ऑप्शन ए है भाग 10 में, ऑप्शन बी है भाग 11 में, ऑप्शन बी है भाग 12 में, ऑप्शन डी है भाग 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, वित्त संबंधी अनुबंध और वाद किस भाग में आते हैं? ऑप्शन ए है भाग 12 में, ऑप्शन बी है भाग 13 में, ऑप्शन सी है भाग 14 में, ऑप्शन डी है भाग 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भाग 12 में वित्त संपत्ति और अनुबंध एवं वाद आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्यापार वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध किस भाग में आते हैं? ऑप्शन ए है भाग 12, ऑप्शन बी है भाग 13, ऑप्शन सी है भाग 14, ऑप्शन डी है भाग 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 13। भाग 13 में वाणिज्य, व्यापार और अंतर्राज्यीय संबंध आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, चुनाव किस भाग में आते हैं? भाग ऑप्शन ए है भाग 14 में, ऑप्शन बी है भाग 15 में, ऑप्शन सी है भाग 16 में, ऑप्शन डी है भाग 17 में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 15 में चुनाव आता है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, आधिकारिक भाषा किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 16 में, ऑप्शन बी है भाग 17 में, ऑप्शन सी है भाग 18 में, ऑप्शन डी है भाग 19 में। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 17 में आधिकारिक भाषाएं आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन ए है 16, भाग 16 में, ऑप्शन बी है भाग 17 में, ऑप्शन सी है भाग 18 में, ऑप्शन डी है भाग 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, संविधान का संशोधन किस भाग में आता है? ऑप्शन ए भाग 19 में, ऑप्शन बी भाग 20 में, ऑप्शन सी भाग 21 में, ऑप्शन डी भाग 22 में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 20 में संविधान का संशोधन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किस भाग में हैं? ऑप्शन ए है भाग 19 में, ऑप्शन बी है भाग 20 में, ऑप्शन सी है भाग 21 में, ऑप्शन डी है भाग 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ किस भाग में आता है? ऑप्शन ए है भाग 20 में, ऑप्शन बी है भाग 21 में, ऑप्शन सी है भाग 22 में, ऑप्शन डी है भाग 23 में। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाग 22 में संविधान की संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुसूचियों से प्रश्नों को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य और केंद्र
शासित प्रदेशों की सूची, ऑप्शन सी है नागरिकता, ऑप्शन डी है चुनाव। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची पहली अनुसूची में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, दूसरी अनुसूची में क्या है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों का वेतन एवं भत्ता, ऑप्शन बी है पंचायत व्यवस्था, ऑप्शन सी है भाषाओं की सूची, ऑप्शन डी है न्यायपालिका। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपालों का वेतन एवं भत्तों के बारे में अनुसूची 2 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शपथ और प्रतिज्ञाएं, ऑप्शन बी है चुनाव, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है भाषाएं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, शपथ और प्रतिज्ञाएं तीसरी अनुसूची से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ऑप्शन बी है लोकसभा चुनाव, ऑप्शन सी है पंचायत, ऑप्शन डी है भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, पांचवी अनुसूची में क्या है? ऑप्शन ए है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, ऑप्शन बी है पंचायत, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है भाषाएं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शपथ, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ऑप्शन सी है भाषाएं, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति का वेतन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, सातवीं अनुसूची में क्या है? ऑप्शन ए है राज्यसभा सीटें, ऑप्शन बी है संघ राज्य और समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची में संघ राज्य और समवर्ती सूची दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मान्यता प्राप्त भाषाओं से, ऑप्शन बी है पंचायत, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा हमारा आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा और आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नगरपालिकाओं के कार्य, ऑप्शन बी है पंचायत, ऑप्शन सी है भाषाएं, ऑप्शन डी है न्यायपालिका। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नगरपालिकाओं के कार्यों को 12वीं अनुसूची में दिया गया है। दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।